आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिपाही रैंक से लेकर के हवलदार रैंक तक जो लोग 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं उनको क्या फायदा और नुकसान हुआ है, और जो लोग 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं तो उनको क्या फायदा और नुकसान हुआ है। तो रैंक वाइज हम एनालिसिस करेंगे और पूरे रैंक वाइज हमने ये टेबल क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि OROP 2 का पेंशन रिवाइज्ड हो चुका है, तो जो आपका ओल्ड बेसिक पेंशन कितना बना है, न्यू बेसिक पेंशन कितना बना हुआ है, इसके लिए हमने ऑलरेडी रैंक वाइज सब कुछ एनालिसिस करके ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, इसलिए आप उस वीडियोस को भी जरूर चेक करें। और अभी तक अगर आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारी कोशिश यही होती है, चाहे वो स्पर्श पेंशन पोर्टल हो या फिर जीवन प्रमाण पत्र बनाना हो, सब कुछ प्रैक्टिकली हमने आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर किया हुआ है और हमेशा हम आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये टेबल के बारे में बता दूं कि इस टेबल को हमने 6 भाग में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने लिखा है आपका क्यू सर्विस, यानी कि आपका सर्विस पीरियड कितने दिन का रहा है। और हमने पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब भी आप ओल्ड बेसिक और न्यू बेसिक आपका पेंशन रिवाइज्ड होता है, आपको बढ़ करके मिलता है, उसमें सर्विस पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ रिटायरमेंट डेट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सर्विस पीरियड सबसे पहले लिखा है। उसके बाद रैंक वाइज एनालिसिस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम सिपाही से लेकर के हवलदार तक तीनों रैंक को एनालिसिस करने वाले हैं, इसलिए हमने रैंक यहाँ पर मेंशन किया है। फिर ओल्ड बेसिक, जो आपका पुराना बेसिक था वो कितना मिल रहा था, उसे हमने लिखा है। और रिटायरमेंट डेट, जैसा कि सर्विस पीरियड तो है ही कि आपने 15 साल, 16 साल, 24 साल, कितने साल सर्विस किया, उसके साथ साथ आपका रिटायरमेंट डेट यानी कि 2006 से पहले का है या 2006 के बाद में है। हमने रिटायरमेंट डेट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। और उसके बाद ACP 1 और ACP 2 का बेनिफिट्स है। और फाइनली लास्ट में हमने जो टेबल बनाया है वो है न्यू बेसिक पेंशन का। तो ओल्ड बेसिक कितना पेंशन रहा है, उसके बाद न्यू बेसिक पेंशन कितना बना है, ACP 1 और 2 मिला या नहीं मिला, 2006 से पहले रिटायर्ड हुआ है तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है, 2006 के बाद क्या है, सारी चीजें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये भी कहूंगा आपसे कि बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारी गलतियां OROP 1 में हुई हैं और सेम गलतियां OROP 2 में हो रही हैं, और आज इस टेबल के माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा। और यही गलतियां अगर आगे कंटिन्यू रहा तो OROP 3 में भी यही गलतियां होंगी, इसलिए जरूरत यह है कि अभी OROP 2 में ही सारी चीजों को सुधार लिया जाए ताकि आने वाले OROP 3-4 में ये सारे प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। चलिए टेबल को अच्छे से समझते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अब जैसे कि एक सिपाही रैंक का कैंडिडेट है जो कि 15 साल से लेकर के सारे 19 साल तक का सर्विस करते हैं, तो यहाँ पर जो उनको ओल्ड बेसिक पेंशन है वो 16,663 रुपए, 17,214 और 17,432 रुपए, इसी के अराउंड उनको ओल्ड बेसिक पेंशन मिल रहा था आज के डेट में। इनकी रिटायरमेंट डेट थी 2006। देखिए, हमने रिटायरमेंट डेट को मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो के लिए, क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। अगर आप 2006 से पहले के कैटेगरी में है तो क्या नुकसान है, 2006 के बाद है तो क्या फायदा है, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिटायरमेंट डेट 2006 लिया हुआ है। ACP 1-2 कुछ भी नहीं इनको लागू होता है, इसलिए इनका न्यू बेसिक पेंशन आज के डेट में इनको मिल रहा है 18,807 रुपए। ध्यान रहे कि ये जो बेसिक पेंशन है ये सिर्फ बेसिक पेंशन है, इसके ऊपर DA, DR और जो भी अलाउंस आपको मिलता है, जिसे हम महंगाई भत्ता, महंगाई राहत के नाम से जानते हैं, वो उस पे कैलकुलेशन नहीं हो रही। ये कैलकुलेशन होता है आपके बेसिक पेंशन के ऊपर, जो हम अभी आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अब इसी तरीके से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर अगर 20 साल का सर्विस पीरियड है, सिपाही रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, तो ओल्ड बेसिक इनका था 17,669 यानी कि 17,669 रुपीज। अब ये भी 2006 में रिटायर्ड हुए हैं, तो इनको जो न्यू बेसिक मिल रहा है वो मिल रहा है 19,013 रुपए, 19,013 रुपीज। वैसे ये जो टेबल हम आपको बता रहे हैं इसे आप अपने कॉरेजेंडम PPO के अकॉर्डिंग इसे मैच भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में किस तरीके से लॉग इन करना है, कॉरेजेंडम PPO कैसे डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से टेबल को मैच कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आपका सर्विस पीरियड सारे 20 साल से लेकर के 24 साल का है, सिपाही रैंक से आप रिटायर्ड हुए हैं, तो यहाँ पर जो ओल्ड बेसिक पेंशन है वो है आपका 17,669 यानी कि 17,669 रुपीज। और रिटायरमेंट डेट आपका कब का है, 2006 यानी कि 2006 का। और यहाँ पर भी आपको न्यू बेसिक कितना है, 19,769 यानी कि 19,769 रुपए। देखिए, इन तीनों केसेस में कॉमन चीज ये है कि ACP 1 और ACP 2 इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। और एक कॉमन चीज क्या है कि ये 2006 के रिटायर्ड है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग 2006 से पहले रिटायर्ड हुए सिपाही रैंक के, उनको फायदा कुछ खास नहीं मिला है।
अब थोड़ा सा डिफरेंस देखिए आखिर है क्या। अब यही सिपाही रैंक का कैंडिडेट अगर 16 साल की सर्विस किया है और ये इसका ओल्ड बेसिक 19,527 यानी कि पहले से ही ज्यादा ले रहा था, 2011 में रिटायर्ड किए हैं, इनको ACP 2 मिलता है और आज के डेट में इनका न्यू बेसिक पेंशन बन गया 21,782 रुपए। यही मेजर डिफरेंस है। यानी कि वो सिपाही रैंक जो कि 2011 में रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी कि 2006 के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, ACP 2 मिल रहा है, तो वो सीधा सीधी हवलदार का पेंशन उठा रहे 21,782 रुपए, जो कि आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यही सिपाही रैंक अगर 17 साल का सर्विस कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, और इनका 19,527 ओल्ड बेसिक था, 2012 में रिटायर्ड हुए, ACP 2 मिल रहा है 21,782। इस केस में भी इसी सिपाही रैंक का मिल रहा है। देखिए अब हम नायक रैंक पे आगे बढ़ेंगे या फिर हवलदार रैंक पे जाएंगे, उससे पहले आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि सिपाही रैंक अगर 2006 से पहले रिटायर्ड हो रहा है तो उनका नुकसान हो रहा है। जो सिपाही रैंक 2006 के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, जैसे कि 11-12 में सिर्फ 16-17 साल का सर्विस किया उन्होंने और आज के डेट में वो हवलदार का पेंशन उठा रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार को ये सिस्टम सही करना पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना है, मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इतना तो आपको कह ही सकता हूं कि अगर सरकार ने सिपाही रैंक को सही किया, यानी कि निचले रैंक को जैसे ही वो सही करेंगी, तो आने वाले टाइम पे जो नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, वो ऑटोमेटिक सही होते चला जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज सही करने की जरूरत है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। वैसे आप लोग कब रिटायर्ड किए हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को मैच कीजिएगा। और सरकार को किन किन स्टेप्स को सही करना चाहिए उसके लिए भी आप एडवाइस नीचे जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट रैंक पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे नायक रैंक है और इनका 15 साल का सर्विस पीरियड है, 18,427 रुपए इनका ओल्ड बेसिक है, 1998 यानी कि 2006 से पहले रिटायर्ड किए हैं, तो इनको न्यू बेसिक कितना मिल रहा है 20,107 रुपए। यानी कि जो 2006 से पहले रिटायर्ड हुआ है नायक रैंक, उनको सिपाही वाले रैंक से कम पैसा मिल रहा है जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। ये आपको सामने दिख रहा है कि एक नायक रैंक है, 1998 में रिटायर्ड हुए हैं, 15 साल सर्विस किया हुआ है, इनका न्यू बेसिक 20,107 रुपए है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर नायक रैंक है, 16 साल का इन्होंने सर्विस किया है, तो यहाँ पर इनका ओल्ड बेसिक 18,427 यानी कि सेम है। 2010 में ये रिटायर्ड किए यानी 2006 के बाद, तो इनको भी ACP 1 और ACP 2 नहीं मिल रहा है, तो इनका भी 20,107 रुपए है। यानी कि एक नायक रैंक जो कि 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हो या 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हो, उनको अभी 20,107 रुपए मिल रहा है। वही सिपाही रैंक अगर को 21,782 रुपए मिल रहा है अगर वो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। वैसे जो सिपाही रैंक 2006 के पहले रिटायर्ड हुए हैं उनको अभी भी 19,769 यानी कि 19,769 ही मिल रहा है। अब हम सीधा सीधे हवलदार रैंक पे आते हैं कि अगर आपने 17 साल या 18 साल का सर्विस किया है और यहाँ पर आपका ओल्ड बेसिक 19,527 या 19,674 है, तो और 1993 या 2012 में रिटायर्ड किए। 1993 का मतलब क्या हो गया 2006 से पहले, और 2012 का मतलब हो गया 2006 के बाद। अब इन दोनों के सिचुएशन में इनका जो न्यू बेसिक पेंशन आज के डेट में मिल रहा है वो मिल रहा है 21,782। समझने वाली बात क्या है कि हवलदार रैंक का भी चाहे वो 2006 के पहले हो या 2006 के बाद हो, उनको 21,782 ही मिल रहा है। नायक में भी 20,107 मिल रहा है। लेकिन सिपाही में क्या हो रहा है कि एक सिपाही रैंक का कैंडिडेट वो सीधे सीधे हवलदार रैंक का पेंशन उठा रहा है अगर वो 2006 के बाद रिटायर्ड हुआ है। लेकिन वही सिपाही अगर 2006 से पहले रिटायर्ड हुआ है तो उसको आज भी ये पेंशन कम मिल रहा है। तो अब ये टेबल सही कैसे होगा? तो यहाँ पर जो निचले रैंक्स हैं जो कि सिपाही रैंक से स्टार्ट होता है, वहां पर अगर वो टेबल को सुधारा जाए तो उसके बाद नेक्स्ट वाले टेबल ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इस टेबल से आप अपने कॉरेस्पोंडेंट पीपीओ के अनुसार इसको मैच कर सकते हैं। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप हमारे साथ जरूर पूछिएगा। और आप अपना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।